फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज करेंगे। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। पोयम पढ़ेंगे, समझेंगे और उसी में जो क्वेश्चंस है उसे प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। डायरेक्शन है, रीड द फॉलोइंग पोयम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस पोयम को ध्यान से पढ़ना है और इसी से कुछ क्वेश्चंस है उसे सॉल्व करने हैं। अब हम लोग पोयम स्टार्ट करेंगे। आई हैव विश्ड अ बर्ड वुड फ्लाई अवे एंड नॉट सिंग बाय माई हाउस ऑल डे। यहाँ पे जो पोएट है वो विश करता है जो बर्ड है वो वहां से उड़ जाए, चला जाए, एंड नॉट सिंग बाय माई हाउस ऑल डे, और मेरे घर के सामने जो पूरा दिन वो गाता है वो वहां पे ना गाए। हैव क्लैप्ड माई हैंड्स एट हिम फ्रॉम द डोर when it seems as if I could bear no more। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राइटर जो है वो अपने दरवाजे के सामने से हैंड्स भी क्लैप कर रहा है ये उस बर्ड को वहां से उड़ाने के लिए, और वो बर्ड को भी ऐसा लग रहा है कि वो जो उसका साउंड है, उसका आवाज है, वो राइटर अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। द फॉल्ट मस्ट पार्टली हैव बीन इन मी, द बर्ड वॉज नॉट टू ब्लेम फॉर इसकी। नाउ यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो फॉल्ट है, हो सकता है जो गलती है वो मेरे में ही है, मेरे में ही कोई दोष है, वो बर्ड को हम ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि जो उसका आवाज है, की मतलब यहाँ पे साउंड, जो आवाज है बर्ड का, हो सकता है वो सही है लेकिन गलती जो है मेरे में ही है। यहाँ पे राइटर बता रहा है कि जो गलती है वो मेरे में ही है, ये बर्ड के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। एंड ऑफकोर्स देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग इन वांटिंग टू साइलेंस एनी सॉन्ग। यहाँ पे बताया जा रहा है हो सकता है कि मेरे में ही कुछ गलत है, मेरे में ही कुछ फॉल्ट है कि मैं एक बर्ड का आवाज को जो हूँ वो बंद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसके सॉन्ग को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे वो सॉन्ग पसंद नहीं आ रहा है। तो ये पोयम का ये जो पोयम है इसमें बताया गया सिंपली कि जो राइटर है वो एक बर्ड्स की आवाज से इरिटेट हो रहा है और वो चाहता है कि वो बर्ड जो है उसके घर से वहां से चला जाए। उसके लिए वो उसके दरवाजे के सामने से क्लैपिंग भी करता है लेकिन वो बर्ड वहीं भी रहती है। और ये जो उसे फिर बाद में रियलाइज भी ये हो रहा है कि जो गलती है, जो फॉल्ट है उसी में है, क्योंकि किसी भी बर्ड का जो आवाज होता है वो कभी भी खराब नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं गलती राइटर में ही है। और अफकोर्स समथिंग, कुछ ना कुछ तो गलत है, हो सकता है उसकी जो मेंटालिटी है, स्टेबिलिटी है, सेट ऑफ माइंड है वो स्थिर नहीं है जिसके वजह से वो इरिटेट हो रहा है। क्वेश्चन देखेंगे अब। When it seems as if I could bear no more suggests that the poet felt। यहाँ पे if I could bear no more क्या सजेस्ट करता है पोएट के लिए कि उसे सिंपैथी फील हो रहा था, इम्पेशंस हो रहा था, अ पर्सनल सेंस ऑफ लॉस, एक्सट्रीम जॉय। तो देखिए यहाँ पे आई कुड बेयर नो मोर का मतलब बर्दाश्त वो नहीं कर सक रहा था, जिसको हम लोग बोलेंगे इम्पेशंस। वो बहुत ही इम्पेशंस हो गया था कि वो चाहता था बर्ड वहां से उड़ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, द फॉल्ट हियर लाइज विद द। जो गलती था वो किस पे लाइज था? नॉइजी बर्ड पे, जो बर्ड वहां पे गाना गा रही थी। द केज बर्ड रिमाइंडेड हिम अबाउट हिज ओन लॉस ऑफ फ्रीडम। जो पिंजरे वाली बर्ड थी वो उसे याद दिला रही थी जो उसने अपना आजादी खोया था। द बर्ड हुज चर्पिंग वॉज नॉट मेलोडियस। जो बर्ड वहां पे गा रही थी उसकी जो आवाज थी वो बिल्कुल ही मेलोडियस नहीं थी। द चीयरफुल चर्पिंग कॉन्ट्रास्टेड विथ हिज मोरोस मूड। तो यहाँ पर बताया गया है जो फॉल्ट था वो किस पे था? वो बर्ड पे था। द बर्ड हुज चर्पिंग वॉज नॉट मेलोडियस। वो जो बर्ड था उसकी जो आवाज थी वो बिल्कुल ही मेलोडियस नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। योर की डिनोट्स। की का मतलब यहाँ पे क्या होता है? द मीन्स टू ओपन द केज। इसका मतलब है जो केज था, पिंजरा था, उसे खोलना। द पिच ऑफ अ सॉन्ग, फ्रीडम फॉर द पोएट, सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ पे की का मतलब होता है द पिच ऑफ द सॉन्ग। पिच मतलब जो आवाज था उसके बारे में बताया गया है, जो बर्ड का आवाज था, सॉन्ग था, टोन था, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे होगा द पिच ऑफ द सॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 4 है, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, वंडर्ड द पोएट बिकॉज। कुछ ना कुछ गलत है, ये पोएट सोच रहा था क्योंकि द बर्ड सॉन्ग वॉज वेरी हार्श टू हिज ईयर। जो बर्ड का सॉन्ग था काफी हार्श था, अच्छा नहीं था, मेलोडियस बिल्कुल नहीं था पोएट के हिसाब से। ही कुडंट फाइंड द की टू इट्स केज। पोएट जो है उसके पिंजरे का जो की है, चाबी ढूंढ नहीं पा रहा था। ही वॉन्टेड टू एस्केप द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। जो पोएट है वो चाहता था जो उसकी जिंदगी का जो रियलिटीज है, जो प्रॉब्लम्स है, उससे वो एस्केप कर सके।
ही कुडंट अप्रिशिएट इवन द बेस्ट इन नेचर बिकॉज ऑफ हिज सेल्फ ऑब्जर्व स्टेट ऑफ माइंड। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ही कुडंट अप्रिशिएट इवन द बेस्ट इन नेचर बिकॉज ऑफ हिज सेल्फ ऑब्जर्व स्टेट ऑफ माइंड। जो पोएट था कहीं ना कहीं उसी पे कुछ प्रॉब्लम था, वो पीस ऑफ माइंड में नहीं था, उसकी जो मेंटालिटी थी काफी डिस्टर्ब था, जिसकी वजह से उसको एक बर्ड की आवाज भी हार्श लग गई थी, उससे भी प्रॉब्लम हो रहा था, इरिटेशन सा आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 है बाय वांटिंग टू साइलेंस एनी सॉन्ग ही इज सरप्राइज दैट एनी ह्यूमन बीइंग। किसी सॉन्ग को साइलेंस करने के लिए एक ह्यूमन बीइंग तो सरप्राइज था। क्या कैन हेट अ बर्ड सॉन्ग, क्या बर्ड्स के सॉन्ग को हेट कर सकते हैं? कैन बी हेल्पलेस इवन इन अ स्मॉल मैटर, छोटे छोटे मैटर्स पे वो हेल्पलेस हो जाता है। कैन अज्यूम द राइट टू सरप्राइज अनदर बीइंग, उनके पास राइट है कि वो किसी को डिप्रेस कर सके, किसी अदर लिविंग थिंग्स को। फाइंड कॉन्सोलेशन अवे फ्रॉम द नेचर, नेचर से दूर भागना। तो यहाँ पे देखिए बताया गया वांटिंग टू साइलेंस एनी सॉन्ग, वो क्या करता, वो हेट कर रहा था बर्ड को, वो बर्ड के सॉन्ग को पसंद नहीं कर रहा था। ही वॉज सरप्राइज्ड कि एक ह्यूमन बीइंग जो है एक बर्ड के सॉन्ग को सुनना ही नहीं चाहता है, साइलेंस करना चाहता है। क्योंकि वो उस बर्ड को हेट कर रहा था, उस बर्ड के सॉन्ग को हेट कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 है आई विश अ बर्ड वुड फ्लाई अवे, हियर सजेस्ट दैट द बर्ड। यहाँ पे बताया गया है कि आई विश, मैं चाहता हूँ वो बर्ड यहाँ से उड़ जाए। ये सजेस्ट क्या करता है? गेन द पोएट्स पिटी बिकॉज इट इज डेलिकेट creature was caged and struggling to escape, whose singing irritated him, whose was not his favorite animal। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो बर्ड था उसके सॉन्ग उसे क्या करा था, इरिटेट करा था, इसलिए वो चाहता था कि वो बर्ड वहां से उड़ जाए। तो whose singing irritated him। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।